कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए, और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर बाकी अशोक सुंदरी के पास जाएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर। जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहाँ गणेश जी होते हैं, कहाँ कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको। बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है माता पार्वती जी का हस्त कमल है। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुंह जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहाँ से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी पर आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सुबेरे सुबेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना, या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना, या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कभी कभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, तब भी हरिओम जल का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा, जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा, तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद है, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेर रहा हो, बहुत ज्यादा रोग घेर रहा हो, एक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, दूसरी लग जाती, दूसरी ठीक हुई नहीं, तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं, चौथी हो गई। जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो, तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं, तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाए शंकर जी को चढ़ाने के लिए, फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं घेरे, रोग समाप्त। काली मिर्च शंकर को समर्पण कर, रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से विनती। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट, हम तो बेटियों से नहीं कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए और नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शुद्ध। जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसमें लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। जैसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर जल का आचमन
करने के बाद हाथ को खासा करना धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देवाधिदेव महादेव जरूर भरता है। निश्चितता है, निश्चितता है। शिव शंकर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।